शीट के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक डायनेमिक सैलरी शीट यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है और यहाँ पे उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर गिवन है। अब इस बेसिक सैलरी के अंदर कोई भी मैं चेंजिंग करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्ट जो है वो यहाँ पे होगा और सारी जो परसेंटेजेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मोहित की सैलरी को चेंज करता हूँ 45,000 से 50,000 में, और ये करने के बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए मोहित की सैलरी जो है वो यहाँ पर अपडेट हो गई 50,000 और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने DA, TA, ग्रॉस सैलरी और PF यहाँ पर कैलकुलेट करके हमें दिखा दिया है। तो ये डायनेमिक सैलरी शीट बनाते कैसे हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको वीडियो से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो देखिए शीट के अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है और यहाँ पे उनकी बेसिक सैलरी गिवन है। तो सबसे पहले इस डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर। तो इसके लिए यहाँ कहीं भी अंदर आपको कर्सर रखना है और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl+T। यहाँ पर ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी, इसको आपको कर देना है ओके। तो आपको जो डेटा है वो यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम इस डेटा को यहाँ पर पावर क्वेरी में यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है डेटा के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है फ्रॉम टेबल या रेंज के अंदर जाना है। सबसे पहले हम इस टेबल के नेम को रीनेम कर देंगे। यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ सैलरी शीट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे मेरा टेबल का नाम क्या आ गया है, सैलरी शीट आ गई है। वही एम्प्लॉयज़ के नेम है और वही बेसिक सैलरी यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे DA का। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ आपको जाना है ऐड कॉलम के अंदर, यहाँ आपको जाना है कस्टम कॉलम के अंदर। यहाँ पे आपको कॉलम का नेम टाइप करना है DA, ब्रैकेट में लिखना है 10%। ये हमारे कॉलम के नेम की हेडिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद DA जो है वो हम बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करेंगे कि बेसिक सैलरी का जो 10% है वो हमारा DA होगा। तो इसके लिए यहाँ पे बेसिक सैलरी के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है वो यहाँ पे आपकी अपीयर हो जाएगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगानी है और उसके बाद 0.10 यानी कि 10% ये आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है ओके। तो हमारा DA का कॉलम जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है और बेसिक सैलरी का 10% इसे यहाँ पर कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे शो कर दिया है। इसके बाद एक और कॉलम हमें ऐड करना है TA का। तो इसके लिए आगे हम जाएंगे कस्टम कॉलम के अंदर। यहाँ में टाइप किया TA, ब्रैकेट मैंने ओपन की, यहाँ में टाइप किया 12%। अब TA जो है वो बेसिक सैलरी का हम यहाँ पे 12% कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बेसिक सैलरी को यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगानी है और यहाँ टाइप करना है 12%। इसके बाद यहाँ पे कर देना है ओके। तो आपका यहाँ पे TA यहाँ पर 12% यहाँ पर निकल के आ चुका है और कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी को। तो ग्रॉस सैलरी के लिए यहाँ पे आपको जाना है अगेन कस्टम कॉलम के अंदर और यहाँ पे आपको टाइप करना है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी के लिए हम बेसिक को, DA को और TA को तीनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ को सेलेक्ट करना है बेसिक प्लस DA प्लस TA। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है ओके। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का कॉलम का ऐड हो गया है और हमारा बेसिक DA TA तीनों का कैलकुलेट करके ऐड करके इसने हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा दिया है।
इसके बाद यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है नेट सैलरी का। नेट सैलरी के लिए इसके बाद यहाँ पे हम पीएफ कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा होगा 8%। तो इसके लिए अगेन आपको जाना है ऐड कॉलम के अंदर और यहाँ पे जाना है कस्टम कॉलम के अंदर और यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएफ। यहाँ आपको टाइप करना है 8% ब्रैकेट क्लोज। पीएफ जो है वो हमारा बेसिक का 8% होगा। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया मैंने और मल्टीप्लाई के मैंने साइन लगाई 0.08 मैंने टाइप किया 8% के लिए। इसके बाद मैंने कर दिया इसको ओके। तो यहाँ पे मेरा पीएफ जो है वो कैलकुलेट होके आ गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट सैलरी को। तो नेट सैलरी के लिए ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस कर देंगे पीएफ को। तो अगेन मैं गया ऐड कॉलम के अंदर, यहाँ मैं गया कस्टम कॉलम के अंदर। यहाँ मैंने टाइप किया नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट किया, माइनस किया और मैंने पीएफ सेलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। तो हमारा नेट सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट होकर हमारे पे आ चुका है। अब हमें यहाँ पर एक सीरियल नंबर का कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे ऐड कॉलम में जाके इंडेक्स कॉलम में जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम 0 और फ्रॉम 1 और कस्टम, यानी कि सीरियल नंबर 0 से स्टार्ट करना है, 1 से करना है या कस्टमाइज करना है। तो हमें यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप किया सीरियल नंबर और इस कॉलम को ड्रैग करके हम यहाँ पे सबसे आगे हम लेके आ जाएंगे। तो सीरियल नंबर का कॉलम हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आ चुका है। अब हमें करना यह है कि हमें इस डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है एक्सेल की शीट के अंदर। तो यहाँ आपको जाना है फॉर्मेट के अंदर, यहाँ आपको जाना है क्लोज एंड लोड के अंदर। क्लोज एंड लोड के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लोज एंड लोड और एक है क्लोज एंड लोड 2। अगर आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करोगे तो नई शीट में चला जाएगा, तो डेटा जो है वो नई शीट में पेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड 2 को। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी आपके पास इंपोर्ट डेटा की। यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ एग्जिस्टिंग शीट और यहाँ पे शीट में सेलेक्ट करता हूँ ये वाली और सेल में सेलेक्ट किया F2 का और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो डेटा इंपोर्ट होके हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए, अगर कोई नया डेटा मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करता हूँ रवि, सेल इसकी मैं असाइन करता हूँ 40,000। अब जस्ट यहाँ पे टेबल के ऊपर कर्सर रख के यहाँ मैं करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश इसको। तो देखा रवि का डेटा है, तो देखा रवि का डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है और उसका DA, TA, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी सब कैलकुलेट होके हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।